हेलो बच्चों, ज्ञानवेल स्कूल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर को कवर करेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल। ये क्लास 9th के मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 7 है, ठीक है, जो कि क्या है, ट्रायंगल्स। तो आज हम जानेंगे ट्रायंगल्स के बारे में और देखेंगे कि हमारे 9th के सिलेबस में ट्रायंगल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन क्या होगा, ट्रायंगल्स किसको कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रायंगल किसे कहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे। तो सिंपली हम ट्रायंगल एक ऐसे फिगर को कहेंगे जो 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से क्लोज्ड हो, ठीक है। जैसे 1, 2 और ये 3, अगर ये 3 लाइन एक क्लोज्ड फिगर बनाता है, क्या, क्लोज्ड फिगर। 3 लाइन्स अगर एक क्लोज्ड फिगर बनाता है, 3 इंटरसेक्टिंग लाइन अगर एक क्लोज्ड फिगर बनाता है तो उस फिगर को हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल, ठीक है। उस फिगर को क्या कहेंगे, ट्रायंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे हम तो ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो यहाँ ट्रायंगल जो है, ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई मीन्स होता है 3, ठीक है, और प्लस एंगल मीन्स कोण, है ना, 1, 2, 3। तो 3 एंगल से बना हुआ एक जो फिगर है उसे कहेंगे हम ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इस ट्रायंगल में अगर इसका नेमिंग कर दें तो ये ए, ये बी और ये सी। तो ए बी सी जो फिगर है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल में साइड्स कितने होते हैं, तो साइड्स होते हैं कितने, 3। इसी तरह साइड्स कौन है, तो साइड्स हैं आपका ए बी, ये एक साइड, दूसरा बी सी और तीसरा है आपका ए सी, ये 3 साइड है ना। और अगर एंगल्स की बात करें तो एंगल्स कितने हैं, वो भी 3 हैं। कौन कौन, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। अगर वर्टिसेस की बात करें, वर्टिसेस किसको कहते हैं, ये पॉइंट है ना, हिंदी में कोना, ठीक है, ये वर्टिसेस या फिर शीर्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिसेस कितने होते हैं, तो वर्टिसेस भी 3 होते हैं, ए बी सी। तो एक ट्रायंगल में 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि एक ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो क्लियरली अगर आपसे कोई भी पूछे कि ट्रायंगल किसे कहते हैं तो आप क्लियरली बोलिएगा 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से बना एक क्लोज्ड फिगर क्या कहलाता है, ट्रायंगल, जिसके 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। चलिए तो क्लास 9 में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉन्ग्रुएंस। क्या, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एक्चुअली ये कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, ठीक है। ट्रायंगल तो हम जान चुके, तो अब हम जानेंगे कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए, मेरे पास 2 कॉइन्स हैं, ठीक है, 1 रुपये का 2 कॉइन्स है। तो ये एक फिगर है, ठीक है, और ये एक फिगर है, ठीक है। अगर इस फिगर को उठाकर अगर इसके ऊपर रख दिया जाए और अगर ये ऊपर वाला जो फिगर है वो नीचे वाले फिगर को अगर पूरी तरह से ढक देने का मतलब बराबर रूप से, ऐसा नहीं कि ये बड़ा होना चाहिए, ये पूरी तरह से एकदम एक रूप से चारों ओर से ढक दे, तो हम इन दोनों फिगर को कहेंगे क्या, कॉन्ग्रुएंस। क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस। इसे ऐसे डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सिक्का, इस सिक्के के क्या है, कॉन्ग्रुएंस। इसी तरह अगर आपके पास कोई एटीएम कार्ड है, देखिए घर में बहुत सारे एटीएम कार्ड्स होते हैं, तो अगर एक ही बैंक का 2 एटीएम कार्ड है तो आप देखेंगे एक एटीएम कार्ड को दूसरे के ऊपर अगर रखने से वो पूरे तरीके से दूसरे एटीएम कार्ड को ढक देता है, तो वो फिगर भी क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। वो फिगर भी क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अब आशा है आपको कॉन्ग्रुएंस समझ में आ गया, मतलब हर एक रूप से वो दूसरे फिगर के समान होना चाहिए। तो 2 फिगर को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। चलिए अब मैं सिक्के को हटा लेता हूँ। इसी तरह अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर और एक और स्क्वायर अगर सेम साइज का हो, ठीक है, और अगर इस स्क्वायर को उठाकर इस पर रखें और ये पूरे अच्छे तरीके से बराबर रूप से ढक जाए, तो हम इन दोनों स्क्वायर को क्या कहेंगे कि दिस स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस स्क्वायर, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट है कि कॉन्ग्रुएंस को हम कैसे पहचानेंगे, जब एक फिगर दूसरे फिगर को पूरे अच्छे तरीके से ढक देने का मतलब बड़ा होकर नहीं बल्कि बिल्कुल बराबर रूप से अगर ढक दे तो हम उस दोनों फिगर को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, इसका कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लगभग दिख रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं,
कॉन्ग्रुएंट। अगर इसका साइड क्या हो, सेम सेम, मान 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो उसी तरह ये 3 है, ये 4 है, ये 5 होना चाहिए, तभी इन दोनों फिगर को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अब आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गया होगा। ये कुछ और फिगर्स लेते हैं, तो सपोज करते हैं ये 3, ये 4 और ये 5, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, उसी तरह ये 4, ये 3 और ये 5 है। तो आपको इन दोनों को देखने पे क्या लगता है, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? चलिए इसका नेमिंग कर देते हैं। तो ये A है, ये B, ये C, इसी तरह ये D, ये E और ये F है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या इस फिगर को उठाकर इस पर रखेंगे तो क्या ये दोनों एक दूसरे को पूरे अच्छी तरीके से ढक देंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, इस फिगर को जैसा है वैसा ही उठाकर रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम घुमाकर भी रख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये D वाले पार्ट को अगर आप कोइंसाइड करेंगे C से, ठीक है, तो ये 4, 5 और 3 यहाँ पर अगर इसे इस तरह से घुमा दिया जाए पलट कर, तो फिर ये इसको पूरे अच्छे तरीके से कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, इसको आप अगर इसे हम कट कर लें और इसे घुमा फिरा कर इस पर फिट करने की कोशिश करें तो ये पूरा का पूरा इस पर फिट हो जाएगा। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, देन अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू AB इक्वल होना चाहिए किसके, AB इक्वल होगा EF के। ठीक है, EF, देखिए ये 3 है तो ये भी 3 है, और इसी के साथ साथ आपका AC इक्वल होगा DE के। ठीक है, देखिए AC 4 है तो DE भी 4, और इसी के साथ साथ BC इक्वल होगा किसके DF के। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट साइड्स हो गए। ठीक है, इसका मतलब अगर हम और अच्छे से देखें तो जो C है, C, ये पॉइंट C, ये कॉरस्पॉन्ड होगा किसके, C। देखिए ये 4 और 5 साइड है तो इसका मतलब D का, क्योंकि इसके साइड में 4 और 5 है, तो C कॉरस्पॉन्ड टू D। इसी तरह B कॉरस्पॉन्ड्स टू, B जो है किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो 3 और 5, तो 3 और 5 ये साइड है, तो पॉइंट कौन सा है, F। ठीक है, इसी तरह टू कौन सा, तो 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 दैट मीन्स E। ठीक है, तो अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो रिस्पेक्टिव साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, और पॉइंट्स भी कॉरस्पॉन्डिंग कोइंसाइड करेगा। ठीक है, इसके साथ अगर एंगल को देखें हम तो एंगल A विल बी इक्वल टू दिस एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, 3, 4, देन दिस एंगल, दैट मीन्स एंगल E। ऑल्सो एंगल B इज इक्वल टू दिस एंगल विल बी इक्वल टू कौन सा, ये 3, 5 है तो 3, 5 कहाँ है, ये 3, 5, दैट मीन्स F के। ठीक है, एंगल F, और इसी की तरह एंगल C वो इक्वल होगा किसके, एंगल D के। ठीक है, तो अगर कोई ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब रिस्पेक्टिव साइड इक्वल होगा और पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे, और साथ ही साथ जो एंगल होगा वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए इसी को हम नाम देते हैं, आपने कई बार सुना होगा CPCT। CPCT, तो ये CPCT क्या होता है, CPCT कुछ भी नहीं, इसका फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, CPCT क्या है, ट्रायंगल्स। ठीक है, तो CPCT क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर हमें ये बता दिया जाए कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब AB किसका इक्वल होगा, EF का, AC किसका इक्वल होगा, DE का, और BC इक्वल होगा DF का। उसी तरह पॉइंट C विल कोइंसाइड टू D, B टू F, A टू E, और एंगल जो होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वे भी इक्वल होंगे। एंगल E इक्वल टू एंगल E, एंगल A इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल F, एंगल C इक्वल टू एंगल D। तो इसी को हम कहेंगे क्या, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज़रूरी है, सिर्फ एक्सरसाइज को करने पर ध्यान नहीं दीजिए,
आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली आपसे ईजीली सॉल्व हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्राइटेरिया है उसे हम लोग कहते हैं SAS रूल। ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो इसमें SAS का मतलब क्या होता है, SAS इज साइड एंगल साइड। ठीक है, SAS। ठीक है, SAS रूल दैट मीन साइड एंगल साइड, मतलब दो ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, सपोज करते हैं इसमें ये साइड इसका इक्वल है, ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, और इन दोनों साइड मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इसके ये इक्वल और इससे ये इक्वल, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये, ठीक है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो इस जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हुए, इसी के बेसिस पे हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। ठीक है, ये कब रूल काम करेगा, जब दो साइड इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल और उन दोनों साइड के बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के जो बीच का एंगल है उससे इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि ये एंगल इसके एंगल से इक्वल हो गया, तो नहीं होगा। ठीक है, तब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल अच्छे से देखिए, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इसमें क्या है कि दो साइड कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होने चाहिए और उन दोनों के बीच का एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो इस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये हर तरीके से एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। ठीक, देखिए यहाँ पे साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन इसके विपरीत नोट करने वाली बात यह है कि आप साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो नहीं करता है। इसी तरह क्या एंगल साइड से भी ये कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, साइड एंगल का मतलब दो साइड इक्वल हुई और उसके बाद का एंगल इक्वल है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, इसके बाद का एंगल, तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो नहीं करता है। और एंगल साइड में भी कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो नहीं करता है। सिर्फ आप साइड एंगल साइड दैट मीन्स दो साइड के बीच में ही एंगल होना चाहिए, तभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्राइटेरिया पर बात करेंगे। तो दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है एंगल साइड एंगल। ठीक है, क्या होगा अब आप समझ चुके हैं। तो एंगल साइड एंगल का मतलब कि दो एंगल, ये एक और ये दूसरा, दूसरे किसी भी ट्रायंगल जैसे ये है, ठीक है, ये इसके बराबर, ये दोनों, ठीक है, और ये इसके बराबर, तो ये हो गए दो एंगल, और इसके बीच का ही साइड जो होगा ये अगर इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल द ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू STU। ठीक है, यहां देखिए आप ये, ठीक है, PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू STU। कब, जब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो और उन दोनों एंगल के बीच का ही साइड एक दूसरे के बराबर हो, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। दैट मीन्स ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल STU। ठीक है, ये कब होगा, समझ में आ रहा है, STU। ठीक है, चलिए, तो ये दो क्राइटेरिया है, एक SAS और एक ASA। ठीक है, तो इन दोनों कॉन्ग्रुएंसी रूल के अनुसार आप देखिए कि दो साइड इक्वल होना चाहिए और उसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और उसी तरह दो एंगल इक्वल होंगे और उसके बीच का साइड ही इक्वल होना चाहिए, तो दो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अपने कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए इन फिगर OA इज इक्वल टू OB, तो OA कहाँ है, ये है OA, एक साइड है, ये इक्वल टू है OB के। ठीक है, एंड OD इक्वल टू OC, तो OD कहाँ है, ये है OD इक्वल टू OC। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये डबल डैश, ये भी डबल डैश। ठीक है, तो OD इक्वल टू OC। तो आपको शो करना है, शो दैट ट्रायंगल AOD कौन सा ट्रायंगल है, AOD मतलब ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC कौन सा ट्रायंगल है, ये। तो हमको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन पर आते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि ओ इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल कौन से दो ट्रायंगल हैं यहाँ पे, ओ ए डी एंड ओ बी सी, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल देते हैं हम और इन दोनों में देख रहे हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं कि ओ ए, इस ट्रायंगल का ओ ए इज इक्वल टू क्या है, ओ बी, उस ट्रायंगल के ओ बी, ये ट्रायंगल का ओ ए जो है वो उसका ओ बी, और इसी तरह इस ट्रायंगल का ओ डी इज इक्वल टू उस ट्रायंगल का ओ सी। ये है, ये क्या है, ये गिवन है, ठीक है। और ये रिस्पेक्टिव साइड भी है, इस ट्रायंगल का ये साइड है ना ओ ए, और इस ट्रायंगल का ये साइड, तो हमको क्या मिला, एस साइड इक्वल सेकेंड, ओ डी इक्वल टू ओ सी, तो ओ डी इक्वल टू ओ सी, फिर हमको क्या मिला साइड, ठीक है, दो साइड इक्वल हो गए। और हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड, तो हमको क्या मिलना चाहिए कि ये इक्वल टू ये, तो ये इक्वल टू ये होगा क्या, इस ट्रायंगल का ये एंगल, दैट मीन्स ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये वाला बी ओ सी, जब एंगल लिखते हैं तो उसको बीच में लिखते हैं, तो बी ओ सी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये आप पढ़े होंगे पहले, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स कोई भी दो स्ट्रेट लाइन जब कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो ऑपोजिट ये एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑपोजिट एंगल। तो आप देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल, दैट मीन्स क्राइटेरिया साइड एंगल साइड मिल गया हमको। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्या, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना, कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि हमें प्रूव करना है ये वाला, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, मतलब ये ए डी जो है ये पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो ये प्रूव कैसे होगा, ये प्रूव ऐसे होगा, देखिए अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो अकॉर्डिंग टू, देखिए ए क्यू का मतलब अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसमें क्या होगा, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल, ये साइड है ना, इस साइड पर बन रहा है ये एंगल, तो ये साइड इसके इक्वल है, तो इस साइड पर कौन सा एंगल बनेगा, ये, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है, दैट मीन्स एंगल ओ ए डी विल बी इक्वल टू ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो अगर ऐसा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो आपने पढ़ा होगा एक अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर में, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। तो अगर कोई दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ठीक है, तो जो बनने वाला एंगल है वो अगर सेम हो तो आपस में ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल होता है, ठीक है। अगर दो लाइंस को, अगर एक तिरछी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, अगर कट करती है दो पॉइंट्स पर और वो जो बनने वाला एंगल है वो इक्वल हो, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है, ठीक है। तो इसको, इस एंगल को क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इस रूल से ये बी सी इज पैरेलल टू ए डी, ठीक है। अगर फिर भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसे हम फिर से ये पूरे कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और अगर ये आपने पढ़ा होगा पहले भी कि अगर दो लाइन को एक तिरछी रेखा कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो बनने वाला एंगल अगर इक्वल है तो वो दोनों लाइन क्या आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, ये नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी इज़ ए लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल इज़
इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी, ठीक है, एंड लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का मतलब बराबर बराबर पार्ट में बाइसेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, एक लाइन है एल, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर, ठीक है। इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन एल, ठीक है, एक पॉइंट है पी लाइज ऑन एल, सो दैट देखिए शो दैट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। अब इस लाइन पर कहीं पर P है, ठीक है, ये जो है L पर कहीं पर है, तो हमें शो करना है कि P जो है वो A और B से बराबर दूरी पर है, ठीक है, समझ गए। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। हमें दिया गया है कि L परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, ठीक है, ये गिवन है। L जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, ठीक, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है। शो लेट C इज अ पॉइंट वेयर ए बी एंड लाइन L मीट, ठीक है। ये पॉइंट को हम नाम दे दिए क्या, C। C एक पॉइंट है जहाँ पर ए बी और एल का क्या हो रहा है, मीट हो रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें अब बताना है कि P जो है वो A से जितना दूर है उतना ही P जो है B से दूर है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गया, ये है ना, अगर इसको तोड़कर अलग कर दें तो ये ऐसा दिखेगा, ये और ये, ठीक है। इस पॉइंट का नाम होगा P, ये देखिए P, ये है A और ये है C, ये भी P, ये है C, ये है B, यही है ये ट्रायंगल, ठीक है। तो अब देखिए हमें प्रूफ करना है एक्चुअली कि PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB, यही प्रूफ करना है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PCB, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले देखिए AC इक्वल टू हो जाएगा BC। AC इक्वल टू BC क्यों होगा, क्योंकि L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। L जो है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AC का जो बाइसेक्ट मीन्स आधा आधा करना, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। तो ये हो गया बाइसेक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये देखिए PC इक्वल टू PC, दोनों ट्रायंगल का पार्ट है ये, PC इक्वल टू इस ट्रायंगल का PC और इस ट्रायंगल का PC, है ना। तो PC इक्वल टू PC, ये तो सेम लाइन है, सेम लाइन सेगमेंट, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं होना चाहिए। तो ये इक्वल टू ये हो गया, ये इक्वल टू ये हो गया, और देखिए ये साइड है, साइड इक्वल दो ट्रायंगल का, ये साइड इक्वल, इसी तरह ये साइड इक्वल हो गया ना, ठीक। और ये कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल क्या है, PCA नहीं दिख रहा है, ओके, PCA इक्वल टू एंगल PCB इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये हो गया, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, क्लियर, ये साइड तो कोइंसाइड कर ले रहा है अपने से ही, ठीक है, और ये दोनों एंगल भी क्या है, इक्वल है, तो साइड एंगल साइड, ठीक। यहाँ देखिएगा छोटा सा, चलिए थोड़ा आगे ही बढ़ जाते हैं, चलिए देन अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, ट्रायंगल क्या था, PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCB, मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों हर तरीके से बराबर होंगे, ठीक है। अगर ऐसा प्रूव हो गया देन CPCT मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होगा, ये साइड किसके इक्वल होगा, PA इज इक्वल टू PB, PA जो है इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के पार्ट है, ये प्रूव्ड, क्लियर। इसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आगे बहुत ही गंदे तरीके से यूज़ होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये है, लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD, मतलब AB एक लाइन सेगमेंट है, ये पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, O जो है AD ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स मिड पॉइंट का मतलब आधा,
तो इस ये जो साइड है ये साइड के इक्वल है, ठीक है। ये इतना OD इज इक्वल टू OA, ठीक है, क्योंकि ये AD का मिड पॉइंट है, ठीक। सो दैट ट्रायंगल AOB मतलब ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC मतलब ये वाला ट्रायंगल। तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, हमें प्रूव करना है, ठीक। चलिए तो अब आते हैं सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अब देखिए ये तो ट्रायंगल जिसको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर का है, कंसीडर ट्रायंगल AOB एंड DOC मतलब ये दोनों ट्रायंगल को देख रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें देखिए कि AB पैरेलल है किसके? CD के, ये गिवन है। AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है। देखिए AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD, ठीक है। अगर पैरेलल है तो आप यहाँ एक कॉन्सेप्ट देखिए, अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो अगर उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ठीक, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये वाला जो एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है। क्या? ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। दैट मीन्स ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ठीक है, ठीक। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक। दैट मीन्स क्या? एंगल इसको क्या लिखेंगे? CDO इज इक्वल टू एंगल क्या है, इसको क्या लिखेंगे? OAB, ठीक। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। अब नेक्स्ट है, देखिए ये साइड इस साइड के बराबर है, क्यों? क्योंकि O इज द मिड पॉइंट। देन OD इज इक्वल टू OA, OD इज इक्वल टू OA, क्यों? O इज मिड पॉइंट ऑफ CD। O अगर मिड पॉइंट है, AD, ठीक है। अगर O मिड पॉइंट है AD का तो ये वाला साइड इस साइड के बराबर होगा, ये एंगल इस साइड एंगल के बराबर। और अगर दो सीधी रेखा अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा आपने, ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल COD, देखिए COD मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल को क्या कहेंगे? AOB इक्वल टू एंगल AOB। ये क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। मतलब कोई भी दो लाइन अगर सीधे ऐसे कट कर गई तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ठीक। तो ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी इक्वल होगा। तो आप यहाँ देखिए इस ये वाला क्राइटेरिया क्या है? एंगल इक्वल, तो एंगल ये दोनों क्या है? साइड, और ये क्या है? एंगल। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल आप पढ़े हैं, तो अकॉर्डिंग टू ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल में एंगल साइड एंगल इक्वल हो गए तो फिर वो ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, ये प्रूव हो गया, ठीक है, ठीक। चलिए अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। O जो है BC का भी मिड पॉइंट है, ठीक। तो अगर हम प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, मतलब ये जो है ट्रायंगल इसका क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो अकॉर्डिंग टू CPCT क्या है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो रिस्पेक्टिव पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मीन्स इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट ये किसके इक्वल होगा? इसके, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो CPCT CD इज इक्वल टू क्या होगा? OB, सॉरी CD नहीं CO, या फिर OC इज इक्वल टू क्या होगा? OB, ठीक है। अगर OC जितना है, मान लेते हैं ये 5 है, तो OB भी कितना होगा? 5। तो इसका मतलब टोटल क्या होगा? 10, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 10। दैट मीन्स O मिड पॉइंट होगा इन दोनों का, होगा ना? होगा। ये अगर इसके इक्वल है तो मान लेते हैं ये 5 है, तो ये भी क्या होगा? 5। तो टोटल क्या होगा? 10। तो 10 के बीच में कहाँ आ रहा है? 5O। तो दैट मीन्स दैट इज O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से क्लियर किया होगा, और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 को कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके मैथ्स के पढ़ाई के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और ख़ासकर आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।